बसारत नसीब होती है जो कि नूर के बने हुए हैं, जो कि गुनाहों से मासूम हैं। और हम अपनी तरफ गौर करें तो हम मिट्टी के बने हुए हैं और गुनाहों के पुतले बने हुए हैं। 24 घंटे हमसे गुनाह होते नजर आते हैं। लिहाजा महफिले मिलाद मुस्तफ़ा में जब भी शिरकत का मौका मिले जरूर भी जरूर हाजिर हुआ करें और ये अपनी खुशकिस्मती महसूस किया करें। दूसरी बात, जब भी कहीं जिक्र हो रहा हो अल्लाह रसूल का तो तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। कोई बात समझ में आए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ना समझ में आए बाद में पूछ भी सकते हैं कि भाई हमें ये बात समझ में नहीं आई थी। और जब समझ में आ जाए तो उस पर अमल की भी कोशिश किया करें। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं आली जनाब हमारे नसरुद्दीन भाई साहिबुल्लाह, जिन्होंने अपने बच्चों का अक़ीक़ा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करी और आप तमाम को दावत पर भी बुलाया। ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। साथ ही साथ उन्होंने इस बेहतरीन जलसे का भी इंतजाम किया कि आप लोगों ने अपने जिस्म को तो अपने जिस्म की परवरिश के लिए, जिस्म के सुकून के लिए खाना तो खा लिया, खाना भी खिलाया और रूह की परवरिश के लिए अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल भी उन्होंने सजाई। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस महफिल को कबूल फरमाए, उनके बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनको और इनकी आल को दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, दीन से मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम हजरात, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही सीधे साधे लहजे में चंद एक बातें आप हजरात मुझसे सुन लीजिए बगैर चीखा चाखी के। माइक भी थोड़ा ऐसा है कि आवाज बड़ी खींच रहा है ना, बोलो तो कभी बंद हो जा रहा है, कभी सीटी मार रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बाकी मेरे बाद भी जो आएंगे तमाम का साथ दे दे और मेहमान हमारे जो हैं वो खुश दिली के साथ इस पर अपना हक अदा करके जाएं। आमीन। मैंने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि खुद को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। अब अहलो अयाल में कौन आते हैं? अहलो अयाल में अपने बीवी बच्चे आते हैं, घर वाले आते हैं। लिहाजा सीधे सीधे इस आयत में वालिदैन के लिए दर्द से, वालिदैन के लिए सबक है, वालिदैन को नसीहत है कि सिर्फ अपनी ही आखिरत बनाने में ना लगे रहें, बल्कि कोशिश करें कि अपने बच्चों की आखिरत भी बनी रहे, बच्चों की आखिरत भी कामयाब रहे, बच्चों को भी अपनी बीवी को भी आखिरत के अजाब से बचाने की भरपूर कोशिश करें। और ये जिम्मेदारी हर एक शख्स की बनती है इस आयत के तहत। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बड़ी नसीहत फरमाई है। हमने तमाम ने आज तक बहुत बयान सुने, बड़ी तकरीरें सुनी, बड़ी किताबें पढ़ी जिसमें यह बयान किया जाता है कि औलाद पर वालिदैन के क्या हुकूक हैं, औलाद को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, वालिदैन की किस तरह खिदमत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मैं आज के अपने इस मौजू में, इस गुफ्तगू में बयान करूंगा कि वालिदैन पर भी औलाद के कुछ हुकूक हैं, वालिदैन पर भी कुछ चीजें हैं जो औलाद के लिए जरूरी होती हैं और वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद का भी हक सही तौर पर अदा किया करें। जैसा कि अहादीस करीमा से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें यह सबक मिलता है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। लिहाजा बच्चों का अच्छा नाम रखें, उल्टे सीधे नामों से बच्चों को ना पुकारें। दूसरी बात यह है कि बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत करें, उनको अच्छा अदब सिखाएं और जब बच्चे जवान हो जाएं, शादी की उम्र को पहुंचे तो शादी करके उनका हक मुकम्मल अदा कर दें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वालिदैन को
इस तरीके से बच्चों को पालना चाहिए कि शुरू के जो 7 बरस हों, उन 7 बरस में खूब मोहब्बत के साथ उनकी परवरिश करनी चाहिए। उसके बाद 7 बरस तक उनको अदब के साथ तरबियत करनी चाहिए, उनको अदब सिखाना चाहिए। और उसके बाद के जो 7 बरस हैं वो अपने बच्चों के साथ दोस्ती की तरह गुजारना चाहिए। आजकल इस चीज की भी मुआशरे में बड़ी कमी है। हमारे घरों में मोहब्बत बड़ी कम हो गई है। बच्चों का वालिदैन से रिश्ता बड़ा कमजोर हो गया है। और यही वजह है कि जरा भी सुई चुभने से लेकर फावड़ा लगने तक कोई भी बात होती है तो वालिदैन को पता लगने के बजाय दूसरे दोस्तों यारों को खबर उसकी होती है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक अदब के साथ ऐसा दोस्ताना रिश्ता कायम करें कि अपने बच्चों को कोई खुशी हो या उनको कोई गम हो, उसको सुनने के पहले हकदार वालिदैन होने चाहिए। क्योंकि वालिदैन से बेहतर खैर ख्वाह किसी बच्चे के लिए दुनिया जहान में कोई नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की किस तरह परवरिश फरमाई, उसका जरा आप इन तमाम बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्सी से, अपनी जगह से, अपनी मसनद से अपने वहां से खड़े हो जाते और सैयदा फातिमा ज़हरा का खड़े होकर इस्तकबाल करते, सैयदा फातिमा ज़हरा की पेशानी पर बोसे देते और सैयदा फातिमा ज़हरा को अपनी जगह पर, अपनी नशिस्तगाह पर बिठा दिया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि औलाद के साथ किस तरीके से मोहब्बत का रवैया हमको रखना चाहिए। और अपने तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरों के बच्चों के साथ सलूक था वो सुनकर आप हैरान रहेंगे। आज अगर हमारे घर के आगे किसी दूसरे का बच्चा जरा सा शोर मचा दे, हम फौरन निकलकर उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं, उसके खानदान तक को नाप देते हैं। अगर आज कोई बच्चा जरा कहीं शरारत करता नजर आ जाए तो उसके बाप दादा तक की कहानियां और किस्से खोल कर रख देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा तर्ज अमल देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी घर से बाहर तशरीफ लाते, जब कभी मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते और बच्चों को खेलता देखते थे, बच्चे धूल में अटे हुए होते थे, बच्चे धूल में लिपटे हुए होते थे, बच्चों के कपड़े गंदे होते थे, चेहरे उनके गर्दालूद होते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं देखा कि यह गुलाम का बच्चा है, यह किसी अमीर का बच्चा है, यह आली नस्ब का बच्चा है, यह किसी दूसरे नस्ब का बच्चा है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को अपनी गोदी में उठा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को आगे बढ़कर खुद सलाम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों की पेशानी को बोसा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के इस पहलू से हमें पता चलता है कि हमें अपने और दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से सलूक करना चाहिए। लेकिन हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, उनकी सीरत को मुकम्मल तौर पर भुला दिया है। हमें चाहिए कि उनकी सीरत जाने और उस पर अमल की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इमामैन हसनैन करीमैन यानी कि हजरत हसन और हजरत हुसैन जब भी तशरीफ लाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इन शहजादों को अपने कांधे पर बिठाकर निकल जाया करते थे। कभी जुमे का खुतबा दे रहे हैं, इन शहजादों में से कोई आ गया तो अपना खुतबा रोक दिया और खुतबा रोक कर इन शहजादों को बीच महफिल में से आके अपने साथ ले गए। कभी ऐसा हुआ कि ये शहजादे नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो गए तो आपने अपना सजदा लंबा फरमा दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के वो पहलू हैं जो हमें बच्चों की परवरिश का तरीका सिखाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख ली, आइए हजरत उमर फारूक आजम की सीरत देखते हैं। एक बार हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत अबू बकर, इनमें से एक नमाज पढ़ के हजरत अली के साथ मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। दोनों सहाबी आजकल जो है
शियाओं का अकीदा बहुत फैल रहा है, शियायत बहुत फैल रही है। हर आदमी जो है अहले बैत से मोहब्बत बहुत जरूरी चीज है, ईमान का हिस्सा। और सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है। जो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से मोहब्बत ना करे, उसका भी बेड़ा गर्क होना है। और जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करे और सहाबा से मोहब्बत ना करे, उसकी भी नैया डूब जानी है। लिहाजा सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत जरूरी है। लेकिन ये बात याद रखें कि अहले बैत की मोहब्बत में इतना ना बह जाएं कि सहाबा किराम के गुस्ताख हो जाएं, और सहाबा किराम की मोहब्बत में भी इतने ना बह जाएं कि अहले बैत की बेअदबी हो जाए। लिहाजा आजकल जो लोग वाक़यात बयान करते हैं, कुछ इस तरीके से बयान करते हैं कि हजरत अली और हजरत अबू बकर और उमर का झगड़ा बयान करना शुरू कर देते हैं, बेवजह की बातें बयान करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके दरमियान बड़ी मोहब्बतें थी, एक दूसरे की बड़ी ताज़ीम किया करते थे। और हजरत अली वो हैं, कौन हजरत अली? तमाम सैयदों के बाप हजरत अली। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं कि तमाम सैयदों के बाप हजरत अली हैं। और हजरत अली ने हजरत उस्मान के हाथों पर भी बेअत करी है, हजरत अली ने हजरत उमर के हाथों पर भी बेअत करी है, और हजरत अली ने हजरत अबू बकर के हाथों पर भी बेअत करी है। लिहाजा सैयदों के बाप ने जिनके हाथ पे बेअत करी है, हम कभी उनकी गुस्ताखी करने के हकदार नहीं। अगर हम उनकी गुस्ताखी करें, उनके मतलबे को घटाएं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी राय हजरत अली की राय से अलग रखते हैं, और इस तरीके से हम उन तीनों सहाबा के भी बेअदब गुस्ताख होते हैं और हजरत अली के भी गुस्ताख हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक हमें सहाबा और अहले बैत दोनों की बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। अब आगे देखिएगा, ये प्यारे सहाबी हजरत अली निकले हैं हजरत अबू बकर या हजरत उमर के साथ, असर की नमाज अदा करके साथ में मस्जिद से बाहर निकले हैं, और मस्जिद के बाहर हजरत इमाम हसन खेलते हुए मिल गए। अब जरा देखें, जब दोनों साथ में निकले हैं तो मोहब्बत है, तभी तो साथ में निकले हैं। और नमाज खलीफा ही पढ़ाता है, हजरत अली ने पीछे नमाज पढ़ी है, मोहब्बत है, तभी तो साथ में नमाज अदा की है। और निकलने के बाद जब हजरत हसन पर नजर पड़ती है तो ये फरमाते हैं कि ए हसन, तुम अली की तरह नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरे नबी की तरह हो। और ये बात कहते हुए हजरत अबू बकर हजरत अली की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, और साथ में हजरत अली भी मुस्कुरा देते हैं। ये देखें, उन सहाबा के दरमियान की मोहब्बत भी इस वाक़े से पता चलती है, और बच्चों के साथ सहाबा किराम का क्या सुलूक था वो भी इस वाक़े से पता चल जाता है। और हजरत अली का कौल मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चे की परवरिश यूं करें कि 7 साल उनके जो पहले हों उसमें उनके साथ निहायत मोहब्बत के साथ पेश आएं, फिर जो 7 साल उनके हों उसमें उनको अदब सिखाएं, और उसके बाद के जो 7 साल हों उनके साथ दोस्ताना तौर पर अपना वक्त गुजारें। याद रखें कि अगर वालिदैन नेक हों, वालिदैन परहेजगार हों, वालिदैन अगर रिज़्क़ हलाल खाने वाले हों, वालिदैन अगर शरीयत के पाबंद हों, तो अल्लाह के फजल से बच्चे भी उनको शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले मिलते हैं। आजकल हमने अपने बच्चों की परवरिश की तरफ बिल्कुल देखना बंद कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले के बुजुर्गाने दीन में बच्चों की परवरिश का कितना जज्बा था। एक गुलाम गुलाम किसी शख्स के गुलाम थे, लेकिन नेक परहेजगार मुसलमान थे, जिनका नाम था मुबारक। मुबारक नाम है, गुलाम है, बाद में आजाद हो गए। जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने शादी में अपनी जो मनकूहा थी उनको वापस तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी नारे तकबीर नारे रिसालत। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक गुलाम है, गुलाम, लेकिन गुलामी में भी यहाँ तो इंसान का गुलाम है, लेकिन वो शख्स एक इंसान का गुलाम होने के बाद भी
एक इंसान के हाथ पर बिका हुआ होने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी नहीं भूला। और नाम कितना प्यारा है, नाम मुबारक है। अब उस गुलाम की जरा इताअत और फर्माबरदारी देखें, उस गुलाम के दिल में खौफ खुदा देखें और बच्चों की परवरिश का जज्बा और अंदाज देखें। जब शादी हुई और शादी होने के बाद जब बीवी की रुखसती हुई, रुखसती होकर बीवी जब अपने पास आ गई, लिहाजा बीवी के पास आने के बाद बीवी से जो एक रिश्ता होता है, जो फिजिकल रिलेशन जिसको कहा जाता है, जिसको संबंध बनाना कहा जाता है, उन्होंने वो ताल्लुकात नहीं निभाए, वो रस्म अदा नहीं करी। जब इतनी बड़ी बात, सुबह को हल्ला हो गया, शोर हो गया, बदनामी वाली बात हो गई, तमाम घर के बाहर पंचायत बैठ गई, लोगों ने सवाल करना शुरू किया, खामोश हैं। उन्होंने और इंतजार किया कि जरा 4-6 लोग और आ जाएं और सुन ले मेरी इस बात को। जब लोग जमा हो गए तो उनसे सवाल किया गया कि ये तुम्हारी बीवी है, बीवी होने के बाद भी तुमने इसका हक अदा क्यों नहीं किया, तुम इसके पास क्यों नहीं सोए? उन्होंने जवाब दिया कि अपने घर से आई है, मुझे मालूम नहीं कि इसके बाप ने इसको जो खिलाया है, जो लुकमा खिलाया है, वो हलाल खिलाया है या हराम खिलाया है, लिहाजा मैं इसके पास नहीं सोया। क्योंकि अगर आज मैं इसके साथ सो जाता और अगर ये हामिला हो जाती, इसके पेट में मेरा बच्चा परवरिश पाने लगता और अगर इसने लुकमा हराम का खाया है तो उसका असर मेरे बच्चे तक जाता। लिहाजा मैं 40 दिन तक इसको अपने पास रखकर हलाल रिज़्क़ खिलाऊंगा। 40 दिन के बाद इससे वो ताल्लुकात अदा किए जाएंगे, 40 दिन के बाद वो रस्म रिवाज अदा किए जाएंगे, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल नेक हो, परहेजगार हो, और वो बच्चा ऐसा ना हो कि जिसकी परवरिश में हराम लुकमा लगे। सोचें कितना जज्बा था। और ये बात ऐसी नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई शराब पीता है तो 40 दिन तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं 40 दिन तक तौबा कबूल क्यों नहीं होती है? वो इसलिए कबूल नहीं होती है कि जब कोई शख्स कुछ भी खाता पीता है तो उस खाए हुए का असर, उस पिए हुए का असर उसके बदन में 40 दिन तक रहता है। इसलिए जो कोई रिज़्क़ हलाल खाए तो उसकी जिंदगी कामयाब है, और जो हराम खाए तो 40 दिन तक उसके जिस्म में उसका असर रहता है, उसकी इबादतों से लुत्फ उठा लिया जाता है, उसकी नेकियां कबूल नहीं की जाती हैं। लिहाजा उन बुजुर्ग ने अपने उस बेटे की परवरिश इस तौर पर की कि पहले बेटे से उसकी माँ की परवरिश करी, 40 दिन के बाद वो ताल्लुकात अदा किए, और जो बेटा पैदा हुआ बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, और वो बेटा इतना मशहूर और मारूफ हुआ कि आज अब्दुल्ला जो गुजरे हैं उनके नाम के साथ उनके वालिद का नाम भी बोला जाता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक उनको याद किया जाता है। बड़े मुफस्सिर हुए, बड़े मुहद्दिस हुए, बड़े फकीह हुए, और ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि आज अगर कोई मौलवी या मुफ्ती बनना चाहता है तो उनकी किताबों के सबक से गुजरना उसके लिए जरूरी हो। ये उनको जो मकाम मिला, ये मनसब मिला, ये जो इल्म अदब मिला, ये कहां से मिला? ये कहीं और से नहीं मिला, बल्कि ये उनको उनके वालिदैन से मिला। एक और बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक बार अपने मुरीदीन के दरमियान ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का शुक्र अदा करते हुए अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, दुआ करूं तो वो भी कबूल होती है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो पीछे से वालिदा ने आवाज दी, ए फरीद, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसमें सारी की सारी मेहनत मेरी है। वालिदा से कहने लगे, वालिदा आपकी मेहनत कैसी है? वालिदा ने कहा कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो मैं नमाज का शौक दिलाने के लिए मैंने तुम्हारे मुसल्ले के नीचे शक्कर रखना शुरू करी थी, तो मैं उससे नमाज का शौक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी यूं मदद फरमाई कि कभी तुमने जंगलों में भी
नमाज अदा करी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुसल्ले के नीचे शक्कर पैदा फरमा दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कोशिश से जो तुम नमाजी बने और तुम्हारे नमाजी बनने के सिले में अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको विलायत का मनसब अता फरमा दिया। ये बात ना भूलें कि बच्चों की परवरिश में वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है। हमें अपना किरदार हमेशा अदा करना चाहिए। आजकल बच्चे सो रहे हैं, वालिदैन को फिक्र ही नहीं है कि नमाज के लिए लेके जाना है। अल्लाह फरमा रहा है आग से बचाओ और हम आग में झोंकने के लिए लगे हुए हैं। एक आलिम साहब से एक बाप ने सवाल किया कि मेरे बच्चे नमाज के लिए नहीं उठते, कैसे उठाऊं? तो आलिम साहब ने कहा अगर घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? बाप ने जवाब दिया अगर आग लग गई तो मैं बच्चों चाहे सो रहे हो मैं उनको घसीटते हुए खींचते हुए घर के बाहर ले आऊंगा। आलिम साहब ने कहा यकीनन अगर वो नमाज अदा नहीं करते, उनके पीछे आग लगी हुई है, उनको खींच के शरीयत मुस्तफा की तरफ लेके जाओ वरना आग उन तक जरूर भी जरूर पहुंच जाएगी। तवज्जो दें बच्चों की परवरिश पर, बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ रहें, बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के रास्ते दिखाएं, उनके लिए तालीम के जो रास्ते हैं वो हमवार करें, अच्छे असातिज़ा का इंतजाम करें। अगर वो किसी चीज में कामयाबी हासिल करते हैं, अच्छा सबक सुनाते हैं, पारा पूरा होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें, उनको कुछ न कुछ इनाम दें, पैसे दें जिससे उनका हौसला बढ़े और वो उस मैदान में भागते दौड़ते चले जाएं। अगर कोई गलती बच्चों से हो जाए तो उनको प्यार से समझाएं, ज्यादा डांटना और झगड़ने से महफूज रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ज्यादा डांट और झगड़ से संग दिल हो जाएं और एक दिन वो हो कि आपके डांट झगड़ कर उन पे कोई असर ना हो। लिहाजा जो काम मोहब्बत से हो सकता है वो हरगिज़ डांट फटकार से नहीं हो सकता, और अगर जरूरत पेश आए तो इसका भी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल ने आपको इजाजत दी है। ठीक है, और आप देखें आजकल हम लोग तो बड़े ऐशो इशरत में बैठे हुए हैं, जरा एक बार अपने फिलिस्तीनी भाइयों की तरफ रुख करें, उन नन्हे नन्हे बच्चों को देखें। कोई आलिम भी जो इस्लाम की तारीख के बारे में क्या बताएगा, क्या ही खुतबा देगा, इस्लाम के हुकूक क्या बताएगा, जो वहाँ छोटा बच्चा बताता नजर आता है, बेहतरीन तकरीर करता नजर आता है। कैसे? क्योंकि उनके बाप दादा उनको बताते सिखाते आए हैं कि बेटा हमारा इस्लाम ये है, हम ये थे, अब हम ये हो गए। लेकिन आज हम अपने बच्चों को न बुजुर्गान दीन के वाकयात बताते हैं, न अपने बच्चों को अपने मोहल्ले के इमाम से मिलाते हैं, न अपने बच्चों को किसी अच्छे उस्ताद से मिलाते हैं, न अपने बच्चों को अच्छी महफिलों का रास्ता दिखाते हैं। तो जरा सोचें वो बच्चे कहाँ से कामयाब होंगे। और मेरी आंखों देखी बातें हैं, बाज औलाद तो ऐसी हैं कि बाप को गालियां बकती नजर आती हैं, गालियां तो गालियां, बाज औलादें ऐसी हैं जो बाप को मारती हुई नजर आती हैं। किस तरह उनका हाथ उठ जाता है, वो हाथ तभी उठ जाता है क्योंकि उन्होंने बाप का मकाम मर्तबा नहीं समझा। और क्यों नहीं समझा? क्योंकि उन तक नबी की हदीस नहीं पहुंची, अल्लाह का कुरान उन तक नहीं पहुंचा। अगर उन तक दीन पहुंचा होता तो जरूर बाप के लिए जबान खोलना दूर, सोचते वक्त भी उनकी रूह जरूर भी जरूर कांप जाती। लिहाजा अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, यही मेरी आज की गुफ्तगू का सबक है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने छोटों पर शफ़क़त की तौफीक अता फरमाए, और जो साहिब औलाद हैं उनको बच्चों की अच्छी परवरिश की तौफीक अता फरमाए, और हम छोटों को अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, इसमें जो कोई गलती हो गई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलशन रहे, गुल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।